नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राठौर। मेरी दिल्ली मेरी शांति विशेष खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम झिलमिल के अंदर हैं। यहाँ पे 23 साल से संजीवनी कांवड़ सेवा समिति की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी प्रवीण तनेजा जी हमारे साथ हैं, जो लगातार इस कैंप के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भोले का दरबार है, माता का दरबार है। हम जानेंगे क्या सेवा हो रही है और कब से हो रही है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शांति की खास मुलाकात में। शुक्रिया सर, आप लंबे समय से आप लगे रहते हैं धर्म के कार्यों के अंदर और आपके पास अच्छी खासी समाज सेवकों की टीम है, तो आज क्या कहना चाहते हैं इस पर्व के बाद? सर, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये समाज में हर तरह के काम में सभी समाज के लोगों को मिलजुल कर एक साथ आना चाहिए एक मंच पर। और कोई भी तीज त्यौहार है, चाहे हम हिंदुओं का हो, मुसलमानों का या सिख समाज का हो, सबको एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके उस त्यौहार को सक्सेसफुली ऑपरेट करके समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, जिसमें कि समाज में एकता, प्यार, विश्वास, धर्म की अपनी आस्था, जो जिस तरह से अपने धर्म को जीना चाहता है उसको वो धर्म की अपनी आस्था को पूरा करने देना चाहिए। बाकी हमारी संजीवनी कांवड़ सेवा समिति पिछले 23 साल से लगातार अनवरत इस कांवड़ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करती आ रही है, जिसमें हमारे ये सभी साथी खुल के तन मन धन हर तरह से सहयोग देते हैं और हमारी टीम, हमारे नेता, सभी लोग पूरा साथ देते हैं। एक 23 साल एक लंबा समय होता है, मतलब एक पूरा जीवन होता है। कितनी सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सत्ता वालों को ही लोग बुलाते हैं। मैंने देखा आप लोगों के जो कैंप में सभी लोग आते हैं, चाहे कोई विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, तो उसे आप किस प्रकार देखते हैं? कौन कौन अभी तक आ चुका आपके? हमारे यहाँ इस कैंप में आपको कोई भी पॉलिटिकल बैनर नहीं मिलेगा। नंबर 1 ये है धर्म और समाज का काम। तो उस समाज और धर्म के काम में हम लोग कोई पार्टी विशेष का इशू नहीं है, सभी पार्टियों को भी उल्टा निमंत्रण देते हैं और आगे के लिए भी हाथ जोड़ के हमारी टीम निमंत्रण देती है कि आप आएँ, आपका स्वागत है। हमें किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी से कोई दुर्भावना नहीं, सभी का स्वागत है। और हम सभी दलों का एक दिल से मान सम्मान करते हैं। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये सेवा में कोई पार्टीबाजी नहीं। सरकार कह रही है आम आदमी पार्टी की कि लोग कैसा भी कैंपों को हमने काफ़ी सुविधा दी है, काफ़ी सारा सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी पैसा दे रहे हैं, तो उससे किस प्रकार देखते हैं? सहयोग वो दे रहे हैं। सिविक एजेंसी वाले बड़े ऑफिसर के सामने तो बड़े डन करते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, लेकिन कुछ तथ्य हकीकत से परे हैं। जैसे जल बोर्ड टैंकर के लिए हम लोग हर साल एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से लास्ट स्टेज पर आकर वो टैंकर के लिए मना कर देते हैं। मेडिकल टीम जो अभी तक इस कैंप में नहीं आई। दूसरा, शौचालय की व्यवस्था, जहाँ सबमर्सिबल नहीं है, खाली पानियों में टंकी में पानी भर के किसी तरह से गुजारा किया जा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी परेशानी है, वो परमिशन होने के बावजूद भी अलग अलग एजेंसी द्वारा हमें परेशान करना, इन चीज़ों से छुटकारा दिलाया जाए। और जो भी पार्टी हो, हमारी सबसे विनती है कि कम से कम धर्म और इस ऐसे अच्छे कामों में उनका बढ़ चढ़ का सहयोग हो। हमें इस तरह से महसूस ना कराया जाए कि हम कोई किसका कार्य करता है, कोई किसका कार्य करता है, कि हम इलीगल कोई काम कर रहे हैं। हम समाज के लिए काम करते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आप कोई भी हो, सरकार, धर्म सब मानते हैं, अपनी अपनी जगह सबकी आस्था है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स अपनी जगह हैं, नेता अपनी जगह हैं, लेकिन हम तो सेवा कर रहे हैं ना, हमारा कोई बिजनेस नहीं है ये। तो सेवा में भी अगर इतना टॉर्चर होंगे तो धीरे धीरे फिर धर्म का कहते ना विस्तार होने की बजाय वो सिकुड़ता चला जाएगा। तो बस यही विनती है सभी सरकारों से, सरकार कोई हो, धर्म के काम में कोई अड़चन ना हो। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं मुद्दों को लेके रामनिवास गोयल जी से बात हुई। उन्होंने कहा दिल्ली में सारे कैंप हम लगा रहे हैं और सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, वो तो दिल्ली सरकार में कांग्रेस के टाइम से ही तीर्थ यात्रा विकास सदन समिति का निर्माण हुआ और उसी को वो प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं। कोई जेब से ना वो दे रहे हैं ना मैं दे रहा हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कुछ दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के फंड से दे रहे हैं ना, अपनी जेब से। अगर कोई नेता 500 रुपये दे के, कहना चाह रहा हूँ, सुचारू रूप से जो सुविधाएं दे रही हैं सभी कैंपों को मिल रही है कि मैं ये पूछ रहा हूँ बस। वो अलग अलग तो उसमें है, जिसका जैसा क्राइटेरिया, अगर कोई सदस्य उनसे जुड़ा है, उस पार्टी विशेष से जुड़ा है, तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अदरवाइज हम लोग न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल में तो फिर आप समझ ही सकते हैं दिल्ली सरकार का हाल। ये थे प्रवीण जी, इन्होंने बताया कि चेहरा देख के बात की जाती है, लेकिन जब कहते हैं ना कि धर्म है, धर्म विशेष होता है, सबसे ऊपर धर्म होता है, तो हमें सेवा के भाव से कार्य करने चाहिए, ना कि चेहरे के देख के। अब प्रवीण जी के साथ कुछ साथी हम उनसे बात करेंगे। सर, प्रवीण जी का नेतृत्व है एक लंबे समय से, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, प्रवीण जी जो हैं हमारे बड़े भाई हैं और हम सब एक ही हैं। और हम माफ़ी चाहते हैं कि 2 साल कोरोना काल में जो हमारे से मिक्स हो गया, तो दोबारा भगवान की कृपा से ऐसे ना हो। और हम सब भोले के भक्त हैं और हमारा सदा ही यूँ ही चलता रहे। जय भोले की। पद्मश्री
श्री जितेंद्र सिंह संटी, भारत की शान, दिल्ली की शान, हमारे बीच हैं। कहा जाता है जब भी इंसानियत की, धर्म की बात होती है तो अगर भारत से कहीं आवाज़ आती है वो नाम है जितेंद्र सिंह संटी। सर, पावन पर्व है और ऐसा हो नहीं सकता कोई पावन पर्व और आपकी उपस्थिति ना हो, तो आज शुभ अवसर पर क्या संदेश? 2.5 साल के बाद आज भोलों को फिर मौका मिला है गंगा जल लाने का। कितनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, मैं समझता हूँ कि जिस आस्था के साथ वो भोले गंगा जल लेके आते हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचना तो बहुत कठिन तपस्या है जी। और परवीन कन्हैया जी हर साल, पिछले सालों से देख रहा हूँ, 20 सालों से मैं यहाँ पे इतनी सेवा करते हैं भोलों की। ये इनका सौभाग्य है, ईश्वर ने इनको सेवा बख्शी इनके पिताजी के टाइम से ही, और आज ये इसको बरकरार रखे हुए हैं। और हम इनको बधाई भी देते हैं, भोलों को भी बधाई देते हैं और भोले शंकर से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस आस्था से, जिस मन की आस से भोले जल लेके आए हैं, ईश्वर उनकी आस्था पूरी करे। और कोरोना जैसा महाकाल जो पिछले 2-2.5 साल हमारे देश में रहा, ऐसा काल कभी ना आए जब अपनों से अपने बिछड़ गए और अपनों ने अपनों की लाशें उठाने से मना कर दिया। ऐसा समय कभी ना आए। हम आज यही सब दुआ करें, यही अरदास करें, प्रार्थना करें कि हमारा ये प्यार बना रहे, सद्भाव बना रहे, भोले इसी तरीके से जल लाते रहे और एक ही बात बोलते रहे, बोल बम। संटी जी, 2 बात। एक दौर ऐसा था जब आप समाज सेवा करते, हज़ारों लोग आपके साथ चलते थे 4 साल पहले। फिर आपने वो दौर भी देखा, लोग आपके साथ फिर भी थे पर वो दुखदायी वर्ग। अब दोबारा लोग, जो ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, तो फिर दोबारा चीज़ें बढ़ेंगी, फिर सब कुछ। देखिए, ऐसा है, ये जो काल आया था ना, ये हमारे देश में नहीं आया, पूरे विश्व में आया। और ये 100 साल के बाद होता है ऐसा। ये तो हमारा देश है कि जिसने कम से कम भी, सर, गुरुओं का देश है, 250 करोड़ लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिए, वैक्सीनेशन हो गई तो बच गए। ये तो जो अभी 4था-5वां दौर आया था, इसमें फिर रगड़े जाने थे हमने। तो ये तो हम प्रार्थना करिए भगवान से कि इसी तरीके से दौर आता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहीं आएंगे वायरस, लेकिन हम बचने के तरीके में चलें। हम उससे बचेंगे कैसे? और फिर भी सावधानियाँ रखें। बच्चों को यही कहें, हाथ धोएं, बच्चों को बोले सैनिटाइज़र यूज़ करें, ज़्यादा एक दूसरे के करीब ना रहे बच्चे। ये देखो, बीमारियाँ तो आती रहेंगी। खांसी, एक जुकाम है, वो भी एक दूसरे से लगता है, वायरल एक दूसरे से होता है, तो वायरल ही तो है, वो और क्या था। लेकिन वो उसने हमें जीना सिखा दिया। संटी जी का हमेशा मानना, मानव ही मानव के काम आता है, सेवा ही परम धर्म, सबसे ऊपर सेवा है। अगर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर चलेगा तो कितने भी बुरा वक्त आए, कि ऐसे काल आते रहेंगे, लेकिन हम उस पर विजय पाते रहेंगे। हमारे बीच ऐसे पत्रकार, समाज सेवक हैं जो कि आज एक मिसाल हैं। भोले की सेवा हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कर रहा है। शहीद भगत सिंह द्वारा एक एम्बुलेंस चलाई गई है, भोले जो आज भोले हैं उनकी सेवा के लिए, उसका संचालन कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार हैं दीपक सहगल जी, और हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं जो अपना धर्म और कर्तव्य दोनों साथ लेके चलते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे सामने। आज के पावन पर्व पे 2 चाहेंगे कि 2 शब्द कहें आप? इस जो कोरोना काल के पीरियड के बाद में जो ये समय आया है, खुशी का माहौल है, चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है। और मैं तो चाहूँगा, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, जितने भी लोग कांवड़ लेके आए हैं, इतनी लंबी तपस्या है और बहुत कठिन तपस्या है, इन सब की मनोकामना पूरी हो। अपनी बात को विराम देता हूँ और ये फिर एक बार फिर ये जितने भी भोले हैं, इन सब की मनोकामना को पूरी करें। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, इन सब की मनोकामना पूर्ण हो। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, दीपक का सही अर्थ यहाँ आके सार्थक होता है। धर्म, कर्तव्य और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखना, इनसे कोई सीखे। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग 23 साल से लगाते आ रहे हैं, परवीन भाई साहब और हमारे जो संगी साथी हैं, सब हम 23 साल से लगाते हैं। भाई ये 2 साल नहीं लगा पाए। भाई ये कोरोना काल का ऐसा वो था कि अब भोले बाबा की ऐसी कृपा रहे कि पूरे भारत में इतनी खुशियाँ हैं कि हम लोग बटोर के भी बिल्कुल ही अपने हाथ इतने भर जाएं कि मैं ये चाहता हूँ बस भोलेनाथ की हम लोगों पे कृपा रहे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे काफ़ी देश की जानी मानी विभूतियाँ, उनमें पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी भी पहुँचे और यहाँ पे सभी लोग सेवा करते हैं। चाहे यार एक मिनट, उसमें सभी लोग सेवा करते हैं, चाहे उनके अंदर छोटे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, बच्चियाँ हों। तो हमारे साथ कुछ युवतियाँ भी हैं
जो कि यहाँ सेवा भी देती हैं और लोगों के साथ हौसला बढ़ाती हैं जब लोग भोले आते हैं। तो यहाँ पे जब भोले आते हैं तो कितने साल से आपको लग रहा है कि यहाँ पे आते हैं क्या? सर मेरा नाम कोमल तनेजा है और ये शिविर मेरे पापा द्वारा आयोजित किया जाता है, जिनका नाम श्री प्रवीण तनेजा है, और ये 23 साल से चला आ रहा है। बट पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से ये थोड़ा रोकना पड़ा था हमें, बट काफ़ी भोले आते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलता है। इसे कहते हैं परंपराएं और संस्कार। इनके पिता जिस प्रकार से 23 साल से लगे हुए हैं, तो कहा जाता है ना कि जिसके घर में बेटी होती है वो भाग्य नहीं सौभाग्यशाली लोग होते हैं। ऐसी बेटियां सबको मिलें। और बच्चे आपका नाम? मेरा नाम भी रिया तनेजा है। ये शिविर मेरे पापा द्वारा ही लगाया गया है। हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे पापा ऐसे सेवा करते हैं। तो ये 2 बिटियां हैं, इनकी तनेजा जी की बेटी हैं, और साथ ही साथ अपने पिता का हौसला तो बढ़ा ही रही हैं, और इनके अंदर वो संस्कार हैं, वो इन चीज़ों को साथ लेके चल। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूत करण, झिलमिल से।